कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और कल की लेक्चर में हम लोग लेवल 2 डिस्कस कर लेंगे और इसी तरह से लेवल 3 भी डिस्कस कर लेंगे कल के ही लेक्चर में। मतलब कल आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि इन क्वेश्चनों को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम सॉल्व कीजिएगा, तभी जा करके क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व होगा। थोड़ा सा क्या है कि तबीयत खराब होने के कारण, थोड़ा सा आवाज़ सही नहीं होने के कारण लेक्चर थोड़ा सा अभी आपका शाम वाली लेक्चर कैंसिल हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बॉडी मूव्स विथ अ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू टू ईस्ट एंड देन टर्न्स बाय द नॉर्थ to travel with the same speed. If the total time of travel is 6 seconds, the acceleration of the body is, मतलब क्या कहता है कि एक बॉडी हमारे पास में एक नॉर्थ है और एक साउथ है। तो हमारे पास में क्या है कि नॉर्थ साउथ है, तो एक बॉडी जो है ये साउथ की तरफ मूव करता है 3 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी ईस्ट की तरफ मूव करता है 3 मीटर पर सेकेंड से इनिशियली, और उसके बाद में क्या होता है कि फिर ये मूव करने लगता है आपको 3 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ। तो यही हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो नॉर्थ की तरफ कितने से चल रहा है ये 3 मीटर पर सेकेंड से। इसको इसके अंदर में टोटल टाइम ट्रेवल जो लगा वो 6 सेकेंड लगा है। तो 6 सेकेंड लगा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे कितना 3i कैप, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो गया है इसलिए 3j कैप बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अब जैसे ही ये मिल गया हमारे पास में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल होता है, और अपॉन में क्या होता है टाइम होता है। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन में टाइम होता है। तो हमने पहले टाइम ये निकालेंगे क्या आता है इसकी वैल्यू, और फिर हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे v फाइनल यानी कि 3j कैप और माइनस में 3i कैप अपॉन में 6, यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 1/2 j कैप और माइनस में 1/2 i कैप आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अब हमारा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो जैसे आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 2। इसका मतलब हमारे पास में आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया। तो टुवार्ड द नॉर्थ वेस्ट, अब नॉर्थ वेस्ट कैसे डिसाइड करोगे, ऑप्शन नंबर 2 में है ये ऑप्शन। तो नॉर्थ वेस्ट कैसे डिसाइड करोगे, आई कैप और जे कैप से। तो यहाँ पे है ये जे कैप है और इधर आई कैप है। तो देखो आई कैप जो है वो नेगेटिव में है, आई कैप किस में है नेगेटिव में है, और जे कैप किस में है ऊपर में हमारे पास में पॉजिटिव है। तो नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के डायरेक्शन में है, इधर कहीं पे होगा हमारे पास में एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में एक्सेलरेशन जो था 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवार्ड द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। इसके बावजूद भी अगर सॉल्यूशन के देखने के बावजूद भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे डाउट के काउंटर पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको रीड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स 30 मीटर इन an interval of 2 seconds and 50 meter in the next interval of 2 seconds, then the acceleration of द बॉडी इज, मतलब क्या कहता है कि एक बॉडी जो है वो ट्रेवल करता है 30 मीटर 2 सेकेंड के इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी 30 मीटर यानी कि मान लो s1 डिस्टेंस इज इक्वल टू u × 2
प्लस में 1/2 इंटू में a इंटू में 2 सेकेंड का स्क्वायर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ से ये दिया हुआ है आपका 30 मीटर इज इक्वल टू 2u, और इधर से आप कैंसिल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 2a। तो यहाँ से u प्लस a की जो वैल्यू आई ना बच्चा वो 30 मीटर बाई में 2 यानी कि 15 आ गई। ये तो हमारे पास में काम हो गई। अब दूसरा क्या बोला है कि नेक्स्ट इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड के अंदर में वो 50 मीटर चल जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। अब S1 तो पहले से चला था, ये S1 डिस्टेंस यानी कि 30 मीटर चला था, और दूसरा क्या चला ये अपने पास में 50 मीटर और चला था, S2 भी चल गया ये, और इनका दोनों मिल कर के चला है। S1 प्लस S2 कितने देर में चला है? तो सर U इंटू में 2 सेकेंड पहले चला था ये, और 2 सेकेंड नेक्स्ट बोला है, तो हमारे पास में 4 सेकेंड हो जाएगा। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस में 1/2 a तो a है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखो 30 मीटर पहले चला है और क्वेश्चन के अंदर में 50 मीटर बाद में दिया है, तो इसका मतलब 30 और प्लस में क्या हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 4 इंटू में u और प्लस में 1/2, और ये हो जाएगा 8, यानी इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 8 इंटू में a लिख देते हैं। यहाँ से 80 हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 4u प्लस में 8a हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो 20 इज इक्वल टू u प्लस में 2a, और इधर से क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू u प्लस में a, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से आ जाएगा a। तो हमसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले फर्स्ट सेकंड का आपको क्या करना था कि क्वेश्चन है पहले सॉल्व कर लेना था, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड और प्लस में 2 सेकंड का मतलब शुरू और लास्ट वाले दोनों सेकंड को ऐड कर देना था, ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। एक बार फिर से आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, ए बुलेट ट्रेवल्स horizontally loses 1/20th of its velocity while pricing a wooden plank। मतलब क्या करता है कि एक वुडन प्लैंक को एक बुलेट जो है क्या करता है प्रिसाइजिंग करता है, मतलब कि उसको क्या करता है छेद करने की कोशिश करता है। देन द नंबर ऑफ सच प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। मतलब क्या हुआ कि एक बुलेट जो है अगर मान लो एक बुलेट, ये है हमारा बुलेट, तो एक बुलेट जो है अगर मैं बोलूँगा कि u वेलोसिटी से आया और इस प्लेट t थिकनेस को ये टकराया, और जैसे ही टकरा गया तब ये 1/20 जो है यहाँ से ख़त्म हो जाता है इसका वेलोसिटी। तो इसका मतलब u का 1/20 यानी कि 90u बाई में 19u बाई में 20 जो है इसका क्या है कि वेलोसिटी बच जाता है एक टकराने से। अब सोचो कि ये कितने टकराएंगे, तो एक से टकराने से तो इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है, 19u बाई में 20 हो रही है। तो ऐसे कितने प्लैंक लगाएंगे, ऐसे कितने प्लैंक्स होंगे जो इसको फाइनल वेलोसिटी कितना देने वाला है, बाद में इस पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0, और इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितना होगा u। यही तो हुई। तो अब बताओ कितने प्लैंक चाहिए, तो हमें नहीं पता है, तो हम कहेंगे n प्लैंक चाहिए। और एक की थिकनेस कितना है, तो एक की थिकनेस अगर हमने t लिया है तो टोटल थिकनेस कितना हो जाएगा टोटल प्लैंक का n इंटू t हो जाएगा। नंबर ऑफ प्लैंक जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा क्या होंगे कि n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे उसके पार्टिकुलर एक का थिकनेस। अब क्या करना है, अब आपको 2 इक्वेशन यहाँ से दिख रहा है कि सर एक बार एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, बिकॉज एक प्लैंक कितना स्पीड घटा रहा है तो उससे हमारा एक्सेलरेशन निकल जाएगा, और जो एक्सेलरेशन आएगा वो इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सोचिए हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी ये है और
इनिशियल वेलोसिटी ये है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2a, और s कितना होगा, जो इसका थिकनेस होगा वही तो ये पेनिट्रेट करेगा इसको, इसका मतलब s कितना हो गया t। यहाँ से v का स्क्वायर यानी कि 19u बाई में 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब आइए अपने को क्या करना है, अब अपने को यहाँ से 19 का स्क्वायर यानी कि 361 का u का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 400। एक बार आप देख लीजिएगा सही से क्या 90 का स्क्वायर हमने सही किया या नहीं किया। यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आएगा 39 u स्क्वायर, इसको एलसीएम कर लीजिएगा और यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएगा 39 u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू में t, यहीं पे छोड़ देंगे इसका। अब क्या इसका कोई यूज करना है, फाइनल वेलोसिटी तो इसका 0 हो गया है। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है बच्चा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2as, यही तो लगेगा। अच्छा, एक्सेल रिटार्डेशन हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्योंकि देखो 400 में से 361 घटाओगे तो माइनस का साइन आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस का साइन याद रखना। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तो 0 होना है, इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर था, अब प्लस में 2। अच्छा, एक्सेलरेशन तो माइनस में है क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, इसको पेनिट्रेट कर रहा है, इसका वेलोसिटी बार बार घट रहा है। और हमने बोला था कि जब भी वेलोसिटी घटता है तो वहाँ पे रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। अब बताइए s कितना होगा, तो सर s पूरे के पूरे n नंबर ऑफ प्लेट्स को इसने क्या किया है, पेनिट्रेट किया है, तो s कितना हो जाएगा n इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको लेके आएंगे तो माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2an इंटू टी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करने वाले हैं कि नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a। अच्छा, a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे लेकर करके सीधा सीधा यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग साइन ना भी यूज करें तो चलेगा, तो 2a इंटू में s यूज कर लो डायरेक्ट, s के जगह पे क्या लिख लो n इंटू टी। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ से a निकाल करके पुट कर लेते हैं ना, हमारा और आसान हो जाएगा। तो माइनस 39 u स्क्वायर अपॉन में 2t और इधर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a के जगह पे क्या लिखना है माइनस 39 u स्क्वायर बटा में 2t और इधर क्या हो जाएगा 400 हो गया कि नहीं हो गया, और इधर क्या हो जाएगा n इंटू टी। a की वैल्यू वहां से उठा के इधर डालना है और कुछ नहीं करना है आपको। t से ये t कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये u स्क्वायर से माइनस से प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये u स्क्वायर से ये u स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 400 बाई में 39 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग समथिंग दिया होगा। लेकिन क्या है कि नंबर ऑफ प्लेट्स तो इंटीजर होंगे, इसलिए हम लोग इसको आंसर क्या डाल देंगे 11 डाल देंगे, ना कि हम लोग फ्रैक्शन में इसका आंसर डालेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर इसके अनुसार आपके डीपीपी सीट के अनुसार क्वेश्चन नंबर ये है 9। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर में हम लोगों के पास में क्या दिया हुआ है कि इफ Sn इज इक्वल टू 2 प्लस 0.49 4n दिया हुआ है, यानी कि Sn इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 प्लस 0.4n दिया हुआ है। फिर कहता है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब कहा कि इसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था Sn इज इक्वल टू
u प्लस में हमने यहाँ पे पढ़ा था a अपॉन में 2n माइनस 1, ये फार्मूला हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, u प्लस an माइनस में a/2 यही तो लिखेंगे, यानी कि हम लोग यहाँ से u माइनस a/2 और प्लस में an ऐसे लिख देते हैं। और तब आप समझिएगा दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं। अब सोचिए कि यहाँ पे n का कॉफिशिएंट और इधर n का कॉफिशिएंट क्या सेम होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब a जो है वो 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जो कॉफिशिएंट होगा n का, समझिए इधर मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का कॉफिशिएंट जो भी होगा वही हमारा चेंज हो जाएगा। अब आइए इसके लिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, u माइनस a/2 इज इक्वल टू 2। बात समझ में आया कि नहीं है। तो u माइनस a के जगह पर कितना है 0.4/2 इज इक्वल टू 2। जैसे ही ये कट जाएंगे तो 0.2, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारे को आ गया, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हमारे को आ गया। बात यहाँ तक समझ में आ गया क्या। तो इस तरह से 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे और इसका आंसर जो होगा वो होगा A9 का फर्स्ट आंसर है, तो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, दैट इज द 10 नंबर क्वेश्चन हमारे लिए है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ए पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। फर्स्ट 2 सेकेंड में x डिस्टेंस जाता है एंड अ डिस्टेंस y इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो कहता क्या है कि इफ y इज इक्वल टू n इंटू एक्स, तो देन n की वैल्यू बताना है। तो मतलब क्या हुआ कि वही अभी थोड़ा देर पहले ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब समझते हैं क्या, रेस्ट इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है 0 है। एक पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0। इसका मतलब हम लोग सीधा ये लगाएंगे 2 सेकेंड के लिए, फर्स्ट 2 सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे 1/2a इंटू 2 का स्क्वायर लिख देंगे कि नहीं। इसकी वैल्यू कितना है आपके पास में, s2 की वैल्यू कितना है। तो सर बोला है x, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू a लिख देंगे। a इज इक्वल टू x/2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं कर देंगे। बात समझ में आ गया। अब क्या कहता है कि नेक्स्ट 2 सेकेंड में वो y चला जाता है। कितने सेकेंड में, नेक्स्ट 2 सेकेंड में y चला जाता है। तो फर्स्ट 2 सेकेंड और हम लोग इस क्वेश्चन को फर्स्ट 2 सेकेंड में x चला और प्लस में क्या करेंगे y, मतलब नेक्स्ट 2 सेकेंड में। तो हम लोग फार्मूला जो लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि सर x प्लस y दोनों मिल करके कितने चला है, तो 1/2 इंटू में इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसलिए ये वाला x प्लस वाई फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे। इंटू में टाइम कितना था, एक्सेलरेशन तो a हो गया और टाइम आपका 4 सेकेंड हो गया ना, फर्स्ट 2 सेकेंड और नेक्स्ट 2 सेकेंड। तो दोनों को हम लोग ऐड कर दिए ना, दोनों डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को, तो यहाँ पे ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 8 इंटू a आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू x/2। यहाँ से करोगे तो 4x, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। हमको पूछा है, कंपेयर किया है y इज इक्वल टू nx से, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। नंबर ऑफ प्लेट्स कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया, तो हमारे पास में ये आंसर आ गया। तो इस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग in a straight line with initial velocity u
and uniform acceleration a. If the sum of the distance travel is the tth and the t plus 1th second is 100 centimeter, then the velocity of t second in the centimeter per second. मतलब क्या किया कि इस बार की जो है s tth सेकेंड, मतलब tth सेकेंड का एक फार्मूला था u प्लस में हमने अभी बताया था a अपॉन में, पहले फार्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद हो, Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई में 2 और यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि s tth सेकेंड में इज इक्वल टू यू प्लस में a बाई 2 यानी कि 2t माइनस 1। देखिए ये सब क्या है ना, आपके टाइम बचाने के लिए हम आपको ये वीडियो रिकॉर्ड कर करके भेज रहे हैं। दिस इज देयर इज नो एनी पर्पस, कि ऐसा कोई भी पर्पस नहीं है कि यूट्यूब से कुछ कमाना या अर्निंग है। ये टाइम इसलिए बचाना है क्योंकि आप संडे को है, संडे को हर कोई क्या करते हैं, एंजॉय करता है, हम भी करते हैं। लेकिन क्या है कि एक बार अगर ये बना करके आपको दे देंगे ताकि जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, और कोई मकसद नहीं है, बस एक जरिया है यूट्यूब कि यूट्यूब पे डाल दे रहे हैं। बट ये सब चीज़ें जो है नहीं समझने का है, बस चुपचाप आपको करना क्या है, घर पे बैठे हुए हैं, बाहरी बच्चे हैं, जो हॉस्टलर है उनका तो हो जाता है, यहाँ पे बैठे रहते हैं। तो बाहरी बच्चे के लिए थोड़ा सा हमने क्या किया है कि वर्क मेहनत कर करके आपके लिए काम कर रहे हैं। a बाई 2 और इधर हो जाएगा 2 इंटू टी प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा u प्लस, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, a बाई 2 इधर हो जाएगा 2t प्लस में 1, 2t प्लस में 1 इज इक्वल टू एस टी प्लस 1। अब हम लोग एस टी वाले को भी जोड़ लेते हैं, तो u प्लस में कितना हो जाएगा a बाई 2 और इधर हो जाएगा 2t माइनस 1। बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या? तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐड करने पे, ये दोनों को ऐड करने पे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इधर वाले को बोलो जल्दी से, इसको ऐड करेंगे तो 2u मिलेगा। अच्छा इधर वाले को सोचो, इसको और इसको ऐड करना है, तो इसको पहले ओपन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, तो a बाई 2 इंटू 2t प्लस में a बाई 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा a बाई 2 इंटू में 2t माइनस में a बाई 2, यही हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा। हमने बोला कि अब बोलो 2u और प्लस में a, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80 और इधर से भी आ जाएगा आपका 80 इज इक्वल टू 100। तो 100 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, 2 कॉमन ले लो तो u प्लस में 80, इनको ऐड कर देंगे ना, इसको ऐड कर देंगे ना, तो क्या हुआ यहाँ से ये कट जाएंगे तो ये 50। अच्छा आपको पता है u प्लस 80 मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है किसी टाइम t में वेलोसिटी। इसका मतलब यही आपका फाइनल वेलोसिटी है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line ABC. The velocity at A, B is 6 meter per second and 9 meter per second respectively. If AB is to BC is equal to 5 is to 16, then its velocity at C is क्या होगा। मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन में खास नहीं है बट हम सॉल्व कर देते हैं। कहता क्या है कि एक पार्टिकल जो है A पॉइंट से क्या चल रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, 6 मीटर पर सेकंड से B पॉइंट पे चलते चलते गया और ये चला गया 9 मीटर पर सेकंड से, और उसके बाद में C पॉइंट पे जाते जाते ये कितना हो गया, तो वेलोसिटी v हो गया मान लेते हैं। और इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 5:16, यही है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक बार फार्मूला लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर, पहले फार्मूला बता देते हैं आपको कौन सा, v² इज इक्वल टू u² प्लस में
2as। अब आप कहोगे कि सर एक एक क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पे नहीं हैं, घर पे हैं, तो आपको करना पड़ेगा ना। एक एक क्वेश्चन फिर से रिवीजन हो जाएगा आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। 81 माइनस 36 इज इक्वल टू 2a और इधर हो जाएगा ab। ठीक है, इसके में से इसको माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 45 इज इक्वल टू 2a इंटू में क्या हो जाएगा, इधर ab आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ से यहाँ तक b से c के लिए हम लोग यहाँ से लगाते फार्मूला, तो फाइनल का वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में क्या हो जाएगा, b से c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 2a b इंटू सी होगा कि नहीं होगा। अब बटे में 45 करो और इधर भी कर दो तुम 2a इंटू में ab कर दो, तो इधर से क्या हो जाएगा, 2a से 2a कट जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 81 अपन में 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा BC, नीचे आ जाएगा AC। अब बताइए कि यहाँ से हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 81 अपन में 45 इज इक्वल टू हमारे पास में b अपॉन c की वैल्यू कितना है, तो 16 अपॉन में 5 है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में, दोनों का रेशो दिया हुआ था, तो यहाँ से देख लेंगे। मतलब AB रेशो कितना दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 5:16, तो हमारे पास में BC रेशो उल्टा बोला है, तो उल्टे वाले के लिए 16/5 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा और हमारे पास में v स्क्वायर माइनस 81 बराबर हो जाएगा 144 और यहाँ से v स्क्वायर बराबर आ जाएगा 225। तो v की जो वैल्यू आएगी वो 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब C पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। अभी हम लोग लेवल 1 है, क्योंकि लेवल 1 डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो लेवल 1 क्लास का अभी डिस्कशन कर लेते हैं। फिर लेवल 2 का भी अभी लेक्चर हम लोग डाउनलोड करेंगे, मतलब कि अभी रिकॉर्ड करेंगे, वो भी कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एक्सेलरेटेड फ्रॉम अ स्पीड 4.1 मीटर पर सेकेंड टू अ स्पीड ऑफ द 6.9 मीटर पर सेकेंड इन द 5 सेकेंड। ये तो बहुत आसान दे दिया क्वेश्चन, तो इसको तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। v फाइनल माइनस v इनिशियल बटा में टाइम होता है। v फाइनल कितना है 6.9 माइनस में कितना है अपने पास में 4.1 अपॉन में कितना है आपके पास में 5, तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 8 और इधर आ जाएंगे 2/5। यहाँ से हमारे पास में वैल्यू जो आएगा उस डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा 5.6 यानी कि 12 का हमारे पास में थर्ड आंसर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 13 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान दे दिया है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर में क्या कहता है कि ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड रीचेज द हाइट 19.8 मीटर ऑन द अर्थ। इफ इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप विथ द सेम वेलोसिटी ऑन मून देन द मैक्सिमम हाइट रीचेज बाय इट्स। तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है ना अर्थ पे, अगर अर्थ पे है और कोई ऑब्जेक्ट को मून पे रखा जाता, किस पे, अर्थ पे और मून पे, तो अर्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा है तो मून पे जो होता है ना वो 6 टाइम घट जाता है, तो g अपॉन में 6 हो जाएगा। तो अर्थ पे उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है वर्टिकली तो u स्क्वायर बाई में 2g लगेगा, तो मून के ऊपर में यही हाइट क्या हो जाएगा, तो मून के ऊपर में हो जाएगा u स्क्वायर बाई में 2 और g तो 6 टाइम घट जाता है, g बाई 6 हो जाता है, यहाँ हो जाएगा g बाई 6
यानी कि हमारे पास में u²/2g तो सेम ही रहने वाला है, इसको 6 से मल्टीप्लाई, नीचे से ये ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू दिया हुआ है 19.8 दे रखा है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 19.8। इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 118.8 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा मीटर, और ये ऑप्शन नंबर अपना क्या है कि 4th है। तो 14 नंबर क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया है। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर में। तो इसको अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा क्योंकि अभी कोई बच्चा बैठा नहीं है क्लास में, तो हम लोगों का क्या है कि अभी फास्ट थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहे हैं। ए बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अपवर्ड विथ अ स्पीड v फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द ग्राउंड। एक वर्टिकल में छोड़ा गया है। द टाइम टेकन टू द बॉल टू स्ट्राइक द ग्राउंड इज, मतलब क्या हुआ कि एक जो है बॉल है उसको h हाइट पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? एक बॉल को बच्चा h हाइट पे रखा गया है, तो h हाइट तो यही हो जाएगा। एक बॉल को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है? h हाइट पे रख दिया है। अब इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया है? तो वेलोसिटी भी दिया हुआ है आपको, कुछ दिया हुआ है v वेलोसिटी से फेंका गया है और कुछ नहीं दिया है। तो अपने को कुछ नहीं करना है, हमको पता है सर यहाँ से ये जाएगा, ऐसे यहाँ से गिर जाएगा, यही तो होगा। यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे गिर जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ से चला है और यहाँ गिरा है, इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ at² लगा देते हैं। तो s तो कितना हो गया? नीचे की तरफ है तो -h लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। v इंटू में t हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है तो -1/2 gt² हो जाएगा। अब इसको इस साइड ले आइए और सबको कर देते, जब -2h, ठीक है ना, और प्लस में 1/, इसको ऐसे सजा के लिख देते हैं तो ये हो जाएगा gt²। 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए, क्या कर दिए हम लोगों ने? 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं और साइन के साथ रख दिए हैं। h नीचे है तो -h लिख दिए हैं, v वेलोसिटी अपवर्ड था तो vt लिख दिए हैं, और -1/2 gt²। g नीचे की तरफ लगेगा इसलिए माइनस लगा दिए हैं फार्मूले के अंदर। तो यहाँ से gt² माइनस में vt और प्लस में माइनस में 2h, माइनस में 2h इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा हमारे लिए? 0 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2vt आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये कैसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन रहा है। आपने बचपन में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस में bx प्लस में c अगर होता है तो इसके 2 रूट होते थे x की, -b प्लस माइनस। देखिए हम एवरीथिंग इसलिए आपको लिख देते हैं ताकि आप क्या कीजिए कि चीज़ों को बस समझने की कोशिश कीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे a कितना है? तो यहाँ पे a जो है g है, और हमारे पास में b कितना है? तो -2v है। b कितना है? -2v। और c कितना है? -2h है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, तभी जा कर के होगा। तो t की 2 वैल्यू होगी, क्या होगी? -b, तो -b के जगह पे क्या हो जाएगी? 2b प्लस माइनस b², b के जगह पे क्या हो जाएगा? 4v² माइनस 4ac। तो a के जगह पे कितना है? g, और c के जगह पे कितना है? 2h। माइनस में है तो माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? 2g हो जाएगा, क्योंकि नीचे 2a लेना होता है। अब आपको भी पता है कि यहाँ से हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं, तो 2v प्लस माइनस √4v² प्लस में 8gh अपॉन में 2g। अब आप सोच के बताओ कि क्या होने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 2v प्लस माइनस 4v तो कॉमन, तो यानी कि 4v कॉमन लेते ही 4v का स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो 4v का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट से निकलेगा तो 2v बाहर आ जाएगा। तो बच क्या जाएगा इधर में? 1 प्लस में, अच्छा इसमें से 4 निकल गया तो 2gh बचेगा, और नीचे क्या होगा? v² रह जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा?
2g, 2 से सारे जगह 2 कट जाएंगे। तो अपने पास में अब टाइम पॉजिटिव वाला लेना है, तो पॉजिटिव वाला मतलब v प्लस इधर क्या बच जाएगा 1, इधर भी v हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा 1 प्लस 2gh बाई में v का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा g। v कॉमन ले लो, तो जैसे ही v कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2gh, यहाँ प्लस कर करके लिखना, अंडर रूट 1 प्लस 2gh अपॉन में v का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा g। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसका, तो 15 का हमारे पास में फर्स्ट आंसर है। कैसे हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए, क्या क्या चीज़ें किए, इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इन क्वेश्चनों को दोबारा फिर से आपको करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15 था। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे, अगर आपको फास्ट हो जा रहा है ये वीडियो तो क्या कीजिएगा कि आप रोक रोक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। एक बॉल को ड्रॉप करा जाता है किसी हाइट से, कितने हाइट से, तो कहता है कि 10 मीटर हाइट से इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। जैसे ही 10 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो अंडर रूट 2gh हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अंडर रूट 2g के जगह पे 10 रख दो और हाइट भी कितना रख दो 10। तो यहाँ से ये जो टकरा रहा था नीचे उस समय वेलोसिटी कितना आया, तो उस समय आया इसकी वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे की तरफ टकराया और टकरा कर कर करके ये चला जाता है ऊपर की तरफ। कितना मीटर चला जाता है, तो 2.5 मीटर ऊपर चला जाता है। जब ऊपर जाने लगा तो किस वेलोसिटी से जाने लगा होगा, तो सर 2gh ही लगा दो ना फिर से, का है कि वही वेलोसिटी निकल के आ जाएगा उल्टा वाला। तो 2g के जगह पे 10 डाल दो, अब 2.5 मीटर गया है तो 2.5 डाल देंगे, यहाँ से हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ आया। तो हमको क्या पूछता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा जब 0.01 सेकेंड के लिए इसने फ्लोर को टच किया था, तब एक्सेलरेशन क्या रहा होगा उस समय। तो हमको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में क्या लिखेंगे, टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी जब टकरा करके ऊपर जा रहा था, जब टकरा करके ऊपर जा रहा था तो इसकी वेलोसिटी कितना था, 5√2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2.5 पे गया है तो जो हाइट होता है उससे वेलोसिटी निकालते हैं। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी तो 5√2 आ गया। अच्छा माइनस ये नीचे की तरफ, जब ऊपर से नीचे गिर रहा था तो गिरते समय वेलोसिटी नीचे की तरफ था और नीचे की तरफ के लिए माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस और माइनस 10√2 कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस और 0.1, यहाँ से 15√2 बाई में 0.01, मतलब कितना आ गया 1500√2 मीटर पर सेकेंड से, सेकेंड स्क्वायर से इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नहीं समझ में आया तो आप क्लास जब आइएगा तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ये अगर देखना है, अच्छा पॉजिटिव आया है इसका मतलब क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर में होगा। तो 16 में थर्ड ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो 16 का क्या हो जाएगा हमारे पास में, थर्ड हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी जो है रेस्ट से फॉल कर रहा है, हैज़ अ वेलोसिटी v आफ्टर इट्स फॉल थ्रू द हाइट h। एक वैल्यू जो है, एक जो है देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक जो है बॉडी जो है फॉल कर रहा है, फॉल का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 और ये पहुंच जाता है h हाइट पे। तो हमने एक चीज़ बताया था कि जब भी कोई बॉडी किसी h हाइट पे गिरने लगता है तो वहाँ पे वेलोसिटी होता है अंडर√2gh, यही होता है ना वेलोसिटी। अब क्या कहता है वो कि अगर
अगर क्या कहता है कि द डिस्टेंस दैट इज फॉल फर्दर फॉर द इट्स वेलोसिटी बिकम्स डबल, और कहता है कि जब ये कुछ अलग डिस्टेंस पे आ जाता है, मान लीजिए h के जगह से ये h डैश पे आ जाता है, कितने पे आ जाता है, h डैश पे आ जाता है, तो इस जगह पे इसकी वेलोसिटी जो होती है v ना हो कर करके 2v हो जाती है। तो हम कहेंगे सर 2v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g और h डैश होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अब हम दोनों इक्वेशन हमारे पास में है। अब जो पूछा उसने, क्या पूछा है उसने कि द वेलोसिटी ऑफ बिकम्स डबल द डैश टाइम्स, कितने टाइम्स हो जाएंगे, तो पहले हमको h डैश निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और v के जगह पे अंडर रूट 2gh इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2gh डैश। बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इंटू में 2gh इज इक्वल टू 2gh डैश हो जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा तो 4h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश आ जाएगा। 4h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश आ जाएगा। यहाँ तक हमको समझ में आ गया। 4h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h डैश आ जाएगा। अब वो कितना टाइम से मतलब कितना घट गया है, तो h डैश इज इक्वल टू 4h में से h को घटा दो, क्योंकि h तो पहले ही आ चुका था, तो कितना नीचे गया, तो 3h गया, यानी कि कितना हो गया वो आपको समझ में आया ना। तो यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि वहाँ पे 3 टाइम्स h का हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, h घटाना पड़ेगा तब जा करके के होगा। चलिए आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन नंबर, ये 17 हो गया खत्म, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग of a height 25 meters, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव स्पीड बोलता है ना, तो याद रखिएगा ये 0 होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज इक्वल टू नथिंग होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट वाला तो 18 का तो फर्स्ट 18 का तो कोई दिक्कतें नहीं है, ऑप्शन नहीं आपको चेक करना है, सीधा है रिलेटिव वेलोसिटी 0 होता है। हाँ तो जल्दी से कर लीजिएगा। तो कोई ऐसे भी दूसरा चीज़ें क्या है कि आपको कैसे चेक करना है, अगर करना है तो देखिए ना, एक बॉडी जी से गिर रहा है और क्या बोला है दूसरे, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द हाइट 45 साइमल्टेनियसली अनदर बॉल इज फॉल। साइमल्टेनियसली एक और बॉल को गिरा दिया जाता था। हमने बोला था ना कि अगर ए और बी है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा g माइनस जी, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। अगर माइनस यहाँ लगाइएगा तो इधर भी माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस जी प्लस में जी, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट जो है अगर फॉल किया जाता है ऊपर से h हाइट से, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होता है उस ऑब्जेक्ट का 0 हो जाता है, ये बात को याद रख लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं 19 नंबर में कि 2 कार A1 and 2 start from the rest moving with a speed V1 and V2. Car 2 is ahead a car 1 by a s meter when the driver of 1 see the car 2। मतलब जब कार 1 कार 2, पहले तो कार 1 बना लीजिए, एक कार 2 बना लीजिए, तो ये हमारा कार 1 हो गया और दूसरा कार हमारे पास में 2 हो गया। दोनों के बीच का डिस्टेंस जब ड्राइवर देखता है तो उस समय कितना होता है, s डिस्टेंस पे होता है। इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 है, और क्वेश्चन में दिया हुआ v1 ग्रेटर देन v2। अब क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर में कि व्हाट द मिनिमम रिटार्डेशन शुड बी द कार 1 टू अवॉइड द कोलिजन। अगर कार 1 को कितना एक्सेलरेशन रिटार्डेशन लेना पड़ेगा जो इसको क्या करेगा, अवॉइड करेगा। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालिए, तो वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 आ जाएगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दो दिया हुआ है, वो s दिया हुआ है। पहले तो ये काम कर लीजिए।
और जब s दिया हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी और प्लस में 2as का रिलेटिव लगा दीजिए। फाइनली दोनों क्या करना है कि टकराना नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी इस तरह से होगा। अब देखिए दोनों का टकराना नहीं है, दोनों का टकराना नहीं है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो होगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कुछ a मीटर पर सेकेंड होगा, जो हमें नहीं पता है, जिससे कि रिटार्डेशन हो जाए। तो रिटार्डेशन हो जाए तो फाइनली ये दोनों का वेलोसिटी जब एक दूसरे से सामने सामने जाएगा तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तभी तो ये दोनों एक जगह पे मिलेगा। तो उस टाइम पे इधर क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर अपॉन में 2as, इसको इधर ले आओ, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन है तो माइनस a इंटू में s लगा देना। ये माइनस प्लस कैसे लग रहा है ये आपको हमने बता रखा है। तो u का स्क्वायर, u के जगह पे क्या है हमारे पास में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 इंटू एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, या इसी का नाम हमने a दिया है। अगर ये कोई ऑप्शन में है तो आप टिक मार दीजिए सीधा। ये माइनस प्लस रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हो रहा है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। तो कहता है कि कार 1 टू अवॉइड था, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि कार 1 का वेलोसिटी 2 के एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। चलिए आइए, अब कहता है कि 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, 2 कार जो है एक दूसरे के आमने सामने से क्या कर रहे हैं, पहले रीड कर देते हैं। 2 कार्स आर ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द स्ट्रेट रोड एट अ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड एंड 16 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन दे आर 150 मीटर अपार्ट, both the drivers apply the brake and the cars deaccelerate at 3 meter per second square and 4 meter per second square until they stop. Separation between the cars when they comes to rest is, मतलब दोनों कार के बीच का सेपरेशन कितना होगा। तो देखिए एक दूसरे को, दोनों कार जो है एक दूसरे के सामने से आ रहे हैं, इसको तो रिलेटिव से ना भी बनाएंगे तब भी चल जाएगा। ये है 15 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों के बीच का सेपरेशन पहले जो था आ रहे थे आमने सामने से आ रहे हैं, तो दोनों के बीच का सेपरेशन जो होगा वो कितना होने वाला है 16 मीटर पर सेकेंड से। ये हो गए और ये भी हो गए। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है पहले था 150 मीटर अपार्ट थे। अब ये यहाँ से इधर जाएंगे कितने से, अब जैसे ही इन दोनों को देखा तो रिटार्डेशन इसमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से लगाता है, और ये रिटार्डेशन कितने से लगाता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। शायद यही है 3 मीटर और 4 मीटर पर। तो बोलो ये जब रुकेगा, जहाँ तक ये कार चल के रुक जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो इस कार का फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस में 2as, तो ये फाइनल 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस में 2, a के जगह पे क्या लिखेंगे -3 इंटू में s, तो 15 मल्टीप्लाई 15 माइनस में बराबर में माइनस में 6 इंटू में s, तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये कट जाएगा, तो 15 इंटू में 15 बाई में 6 इज इक्वल टू s। यहाँ से क्या हो जाएगा कि अपने पास में यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 और 5 इसकी 75 बाई में 2 इज इक्वल टू s, यानी कि 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा नहीं 7 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करो तो 37.5 मीटर, तो ये कार चल गया। उसके बाद में ये कार रुक गया होगा। अब ये कार कितना चला होगा, तो 16 से चल रहा है, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर प्लस में 2as, तो यानी कि 0 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर माइनस, ये भी रिटार्डेशन है तो माइनस लगा दिए 4 इंटू में s हो जाएगा। इसका s डैश मान लेते हैं कितना चलेगा,
तो -16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू में एस डैश, 16 इंटू में 16 अपॉन में 2 इंटू में 4 इज इक्वल टू एस डैश। यहाँ से काटो इसको काटो तो एस डैश की वैल्यू जो है वो 32 मीटर है। एस डैश की वैल्यू जो है ये 32 मीटर। तो 150 तो दोनों के बीच का अपार्ट था और ये चल गया है 37.5 मीटर इधर और ये चल गया है 32 मीटर तो इधर। तो दोनों के बीच में बच कितना गया, तो 150 तो डिस्टेंस था, उस बंदे ने चला 37.5 तो वो ऐड कर दो और ये बंदे ने चला 2 तो ये ऐड कर दो। दोनों में से घट करके कितना आ जाएगा 150 माइनस में 9, 3 2 9.5 यही तो आएगा। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 5 8 6 14 यानी कि 80.5 मीटर आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, लेवल 1 क्लास वर्क जो है ऑल डन हो गया है। लेवल 1 होमवर्क अभी हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, उसके बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लेवल 2 क्लास वर्क, लेवल 2 होमवर्क। कल रात को रिकॉर्डिंग करके आपके पास भेज देंगे। उसके बाद में लेवल 3 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करके डाल देंगे और ये हम लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम होने से पहले इसका डिस्कशन हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने से पहले आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का जो DPP मिला है वो भी डिस्कशन कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच।